जय श्रीमन नारायण। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी के चरण कमल में मेरा बारंबार नमस्कार है। भारतीय संस्कृति में एकादशी का व्रत विशेष महत्व रखता है। माघ महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सठतिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा का विधान है और तिल का विशेष रूप से दान किया जाता है। इस व्रत को करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। सठतिला एकादशी का महत्व। सठ का अर्थ है 6 और तिला का अर्थ है तिल। इस एकादशी में तिल का 6 प्रकार से उपयोग किया जाता है। तिल का स्नान, तिल का उपटन, तिल का हवन, तिल का तर्पण, तिल का भोजन और तिल का दान। ऐसा करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत के पालन करने से व्यक्ति के जीवन में आर्थिक स्थिरता आती है और दरिद्रता दूर होती है। आइए भक्तजनों, माघ महीने के कृष्ण पक्ष में होने वाली एकादशी व्रत की पौराणिक कथा सुनते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, हे जगन्नाथ, श्री कृष्ण आदिदेव जगतपते, माघ मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है? उसके लिए कैसी विधि है तथा उसका फल क्या है? महाप्राप, कृपा करके ये सब बातें हमें बताइए। एक समय दालभ्य ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा कि हे महाराज, पृथ्वी लोक में मनुष्य ब्रह्म हत्याएं महान पाप करते हैं, पराये धन को चोरी तथा दूसरों की उन्नति देखकर ईर्ष्या करते हैं, साथ ही अनेक प्रकार के व्यसनों में फंसे रहते हैं, फिर भी उनको नरक प्राप्त नहीं होता। इसका क्या कारण है? वह ना जाने कौन सा दान पुण्य करते हैं जिससे कि उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सब कृपा पूर्वक आप कहिए। पुलस्त्य मुनि कहने लगे कि हे महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे संसार के जीवों को अत्यंत भला होगा। इस भेद को ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा इंद्र आदि भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको यह तत्व अवश्य बताऊंगा। उन्होंने कहा कि माघ महीने के लगते ही मनुष्य को स्नान करके शुद्ध रहना चाहिए। इंद्रियों को वश में कर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या तथा द्वेष आदि को त्याग करके भगवान का स्मरण करना चाहिए। पूष नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उनके कंडे बनाना चाहिए। उन कंडों से 108 बार हवन भी करना चाहिए। उस दिन मूल नक्षत्र हो और एकादशी तिथि हो तो अच्छे पुण्य देने वाले नियमों का ग्रहण करे। स्नान आदि नित्य क्रियों से निवृत्त होकर सब देवताओं के देव श्री भगवान की पूजा करे और एकादशी व्रत धारण करे। रात्रि को जागरण भी करना चाहिए। उसके दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करके खिचड़ी का भोग लगाए। तत्पश्चात पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी का अर्घ्य देकर स्तुति करना चाहिए। हे भगवान, आप दीनों को शरण देने वाले हैं, इस संसार सागर में फंसे हुए को उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे विश्वभावन, हे सुब्रह्मण्य, हे पूर्वज्य, हे जगतपति, हे लक्ष्मी जी के सहित इस तुच्छ अर्घ्य को ग्रहण करे। इसके पश्चात जल से भरा हुआ घड़ा ब्राह्मण को दान करे तथा ब्राह्मण को श्यामा गौ और तिल पात्र भी देना उत्तम होता है। तिल स्नान और भोजन दोनों ही श्रेष्ठ है। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करते हैं उतने ही 1000 वर्ष स्वर्ग में वास करते हैं। तिल स्नान, तिल उपटन, तिल का हवन, तिल का तर्पण, तिल का भोजन और तिलों का दान, ये तिल 6 प्रकार के हैं। इनके प्रयोग के कारण यह सठतिला एकादशी कहलाती है। इस व्रत के करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना कहकर पुलस्त्य ऋषि कहने लगे कि अब मैं तुमसे इस एकादशी का कथा कहता हूँ। एक समय नारद जी ने भगवान श्री हरि विष्णु से यही प्रश्न किया था और भगवान ने जो सठतिला एकादशी का महात्म्य नारद जी से कहा था सो मैं तुमसे कहता हूँ। भगवान ने नारद जी से कहा कि हे नारद, मैं तुमसे सत्य घटना कहता हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी।
एक समय वह 1 मास तक व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी, तथापि उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त अन्न या धन का दान नहीं किया था। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है, अब इसे विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा। परंतु इसने कभी अन्न का दान नहीं किया, इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। भगवान ने आगे कहा, ऐसा सोचकर मैं भिखारी के वेश में मृत्यु लोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी बोली, महाराज किस लिए आए हो? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग में लौटा। कुछ समय बाद ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग का सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अन्न आदि सब सामग्रियों से शून्य पाया। घबराकर वह मेरे पास आई और कहने लगी कि भगवान, मैंने अनेक व्रत आदि से आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर अन्न आदि सब वस्तुओं से शून्य है। इसका क्या कारण है? इस पर मैंने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ, देव स्त्रियां आएंगी तुम्हें देखने के लिए। पहले उनसे 60 तिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो, तब द्वार खोलना। मेरे ऐसे वचन सुनकर अपने घर गई। जब देव स्त्रियां आईं और द्वार खोलने को कहा, तो ब्राह्मणी बोली, आप मुझे देखने आई हैं तो 60 तिला एकादशी का महात्म्य मुझसे कहिए। उनमें से एक देव स्त्री कहने लगी कि मैं कहती हूँ। जब ब्राह्मणी ने 60 तिला एकादशी का महात्म्य सुना, तब द्वार खोल दिया। देवंगनाओं ने उसको देखा कि न तो वह गंधर्वी है और न ही वह आसुरी है, वरन पहले जैसी मानुषी है। उस ब्राह्मणी ने उनके कथनानुसार 60 तिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसका घर अन्न आदि समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। अतः मनुष्य को मूर्खता त्याग कर 60 तिला एकादशी का व्रत और लोभ न करके तिल आदि का दान अवश्य ही करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। अतः सभी मनुष्य को 60 तिला एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। अगर वो व्रत ना कर सके तो 60 तिला एकादशी का कथा भी उन्हें अवश्य ही सुनना चाहिए, जिससे भी भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि आप पर सदैव बनी रहती है। बोली भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की जय हो।